तो चलिए बच्चों आगे स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत चैप्टर को हमने शुरू किया था जिसमें 8 लेक्चर ऑलमोस्ट हम ले चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले भाग के जाइए, उनको देख लीजिए। उसके बाद ये 9th लेक्चर लीजिए, हमारा भाग 9। इसमें हम आप लोगों को सिखाएंगे कि जितने भी प्रतिशत चैप्टर में टॉपिक जो अच्छे हैं उनको हम यहाँ पे लिए हैं और उनसे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसमें अगर प्रतिशत चैप्टर आता है तो आप ज़रूर इसको देख लीजिएगा, आपके अंदर अच्छी फीलिंग आएगी, प्रतिशत को सोच समझने की एक अच्छी फीलिंग डेवलप हो जाएगी। ठीक है, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे घन के बारे में। अगर कोई सवाल प्रतिशत से रिलेटेड होगा और घन टॉपिक को लेकर होगा तो वो कैसे पूछा जाएगा। देखो कैसे पूछा जाएगा। हम जानते हैं घन के बारे में कि घन इस टाइप का होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर हो, वो क्या कहलाता है, वो घन कहलाता है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर हो वो क्या कहलाता है, घन कहलाता है। तो मान लेते हैं लंबाई a है, चौड़ाई a है और इसकी ऊंचाई भी a है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका आयतन क्या होगा, आप सभी लोग जानते हैं इसका आयतन होता है, सबकी गुणा कर देंगे a गुणा a गुणा a मतलब a क्यूब। और अगर हम इसकी बात पूछें सरफेस एरिया की, मतलब कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, हम एक की बात करें, अगर एक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो a स्क्वायर होगा, भाई a स्क्वायर होगा। एक रूम को आप घन के आकार का मान सकते हैं जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। तो लंबाई अगर a है, चौड़ाई भी a है, ऊंचाई भी इसकी इस रूम की a है, तो उस केस में आयतन तो उसका a क्यूब होगा, 3 बार गुणा कर देंगे साइड की। लेकिन सरफेस एरिया कितना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। एक बात बताओ, सरफेस एरिया निकालने के लिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इस रूम में, आप जिस रूम में बैठे उस रूम में दीवारें गिन लो और छत को और नीचे फर्श को गिन लो, टोटल कितने हो गए, 6। 4 तो दीवारें हो जाएंगी, ऊपर नीचे 2, 6, तो 6 हो जाएंगी 6। तो 6 से तो गुणा करना पड़ेगा और 1 का हम लोग निकाल लेते हैं एरिया जो होता है a स्क्वायर। तो ये 2 फार्मूले याद रखना घन के बारे में। अब प्रतिशत से सवाल कैसे पूछा जाएगा उसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि एक घन है, एक सवाल है यहाँ पे लिख रहे हैं। सवाल ये है कि एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर लंबी है, इस घन की भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, सवाल ये है। तो कैसे करेंगे, एक बात बताओ, हम इनिशियल और फाइनल के बीच में जो भी रेशियो है, रेशियो ले लेंगे। इनिशियल कितना था, 4, ये साइड का रेशियो है, किसका रेशियो है, साइड का रेशियो है, साइड का मतलब भुजा का। तो पहले 4 थी और 2 बढ़ा दी गई है, तो अब हो कितनी गई है, 6। तो इसका रेशियो कितना होगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 2 तियाँ, तो इसका रेशियो लिखेंगे, सिर्फ रेशियो 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, काट के लिख दिया 2:3। 2:3 ये साइड का रेशियो है, साइड का। तो क्या वॉल्यूम का रेशियो नहीं निकाल सकते, वॉल्यूम आयतन का रेशियो नहीं निकाल सकते। आयतन कैसे निकालेंगे, पावर 3 कर देना है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 8 और 3 की पावर 3 करेंगे, 3 तियाँ 9 तियाँ 27 हो जाएगा। तो पहले अगर आयतन 8 था तो आज हो गया है 27, तो कितना बढ़ गया है, 19 बढ़ गया है। 19 बढ़ गया है कितने पर, 8 पर, और प्रतिशत में निकालना है तो गुणा 100, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा आंसर। आता है समझ में, प्रतिशत में निकालना, इसको सोल्व कर लेंगे तो ये इतना ही आयतन आपका बढ़ा है। अब ऐसे भी पूछा जा सकता है, अगर किसी घन की भुजा 4 सेंटीमीटर थी, उस भुजा को अगर हम 2 सेंटीमीटर बढ़ा दें तो उसके सरफेस एरिया कितना बढ़ जाएगा, आपको ये बताना है। एक बात बताओ, अगर सरफेस एरिया निकालना है तो सरफेस एरिया का रेशियो नहीं निकाल सकते। एरिया का मतलब क्या है, स्क्वायर ही तो करना है। एरिया का मतलब क्या है, स्क्वायर ही तो करना है। तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 तियाँ हो जाएगा 9। तो 4 पर बढ़ा है 9, कितना हो गया, 5 बढ़ा है ना, 5 बढ़ा है 4 पर, 4/5 रेशियो में, तो परसेंटेज में कितना होगा, 1/4 हम जानते हैं 25%, 25 125%। तो प्रतिशत में कितना बढ़ जाएगा, 125% बढ़ जाएगा।
किसी वर्ग के लिए पूछा जाए ना तो यही हो जाएगा। किसी वर्ग के लिए पूछा जाए तो ये एक वर्ग के लिए अगर पूछा जाए तो 125% तुम्हारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात आई समझ में। अब हम इसी पर एक सवाल और लेते हैं, इसी पर एक सवाल और लेते हैं और फिर आपको करके दिखाते हैं कैसे। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं यहाँ पर। मान लो कि तुम्हारे पास एक घन है जिसकी भुजा हमको नहीं पता, किसी घन की भुजा को अगर 37.5% बढ़ा दिया जाए, सवाल ध्यान से सुनना, हम यहाँ पे सवाल लिख रहे हैं, किसी घन की भुजा को अगर 37.5% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ये आपको निकालना है। नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8। तो अगर हम हर साइड का रेशियो लें तो पहले 8 था और जिस पर 3 बढ़ा दी गई है, इसका मतलब हो कितनी गई, 11। अगर हमें आयतन निकालना है तो आयतन के लिए पावर 3 करना है, तो 8 की पावर 3 होता है 512। हम रेशियो लिख रहे हैं वॉल्यूम का, तो 512 पर बढ़ रहा है 11 का क्यूब कितना होता है, तो 1331। तो 512 में कितना बढ़ रहा है ज़रा बताओ। अगर ये 500 होता और ये 1300 होता तो 800 बढ़ जाता ना। ये 31 है, ये 12 है, इसका मतलब 31 में से 12 कम कर देंगे। तो पहले 11 कम करते हैं 20, एक और कम करते हैं 19, तो 819 घटाएंगे कितना, 819। किस पर है ये, 512 पर है, और गुणा 100 काटा पीटी करेंगे, ये प्रतिशत में तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, डाटा अलग अलग दे दिया जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में। अब हम इसको हटाते हैं, घन तुम्हारा खत्म हो चुका है। इस टाइप से अगर सवाल पूछे जाएं इसमें तो ऐसे ही किए जाते हैं, और ये तो बहुत आसान लेवल का है। इसमें थोड़ा हार्ड लेवल का भी आता है, वो आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है आप, क्योंकि अभी छोटे हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट सीख लो, फिर जो सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो हम आप यहाँ लेके आएंगे, अगली बार होगा। ठीक है, अगला जो लेक्चर होगा वो उसी पर होगा कि इससे रिलेटेड जो सवाल पूछे जाते हैं वो कैसे आते हैं। तो पहला घन खत्म हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं घनाभ की। किसकी बात करते हैं, तो घनाभ की। आपको घनाभ के बारे में जानकारी होगी ही होगी। आप एक रूम को ऐसा मान सकते हैं जिसका 6 की 6 सरफेस बराबर ना हो, जिसकी 6 के 6 सरफेस बराबर ना हो, एक बना लेते हैं आयत। क्या बना लेते हैं, आयत। और एक ऊपर आयत बना लेते हैं, एक ऊपर आयत बना लेते हैं। अब की बार वर्ग नहीं बनाएंगे, पहले हम वर्ग बनाए थे, इस बार आयत बनाएंगे। एक नीचे है एक ऊपर है, अब इनको मिला देंगे। तो वर्ग से जो मिलकर बनता है वो तुम्हारा घन होता है, लेकिन आयत से जो मिलकर बनता है वो क्या होता है, वो तुम्हारा घनाभ होता है। हम लोग जानते हैं इसकी लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी और ऊंचाई अलग होगी। तो हम सिर्फ इसके आयतन पे बात करेंगे। इसका आयतन कितना होता है, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये आयतन हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इस पर सवाल कैसे बनेगा, देखो सवाल ऐसे बनेगा कि एक घनाभ की लंबाई को 3:2 के अनुपात में बदला गया है, चौड़ाई को 4:9 के अनुपात में बदला गया है, और ऊंचाई को 6 कितना ले लें यहाँ पे, 6:5 के अनुपात में बदला गया। तो बताओ आयतन पर क्या फ़र्क पड़ा, आयतन पर क्या फ़र्क पड़ा। तो आयतन निकालने के लिए करते क्या, गुणा ही तो करना है। तो गुणा ही तो करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड की गुणा, राइट हैंड साइड की गुणा, तो इन सब की गुणा करना है। यानी कि 3 गुणा 4 गुणा 6, और रेशियो आ जाएगा तुम्हारा 2 गुणा 9 गुणा 5, 2 गुणा 9 गुणा 5। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, रेशियो हो गया वॉल्यूम का। अगर रेशियो हो गया तो यहाँ पे फिक्स वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, काटा पीटी कर लो। 3 से जाएगा 3 बार, 3 तियाँ 9, 3 से जाएगा 2 बार, 3 दूना 6, 2 से कटा तो 4 और रेशियो 5, कितना आ गया, 4:5। तो वॉल्यूम में चेंज हुआ है 4 से 5, मतलब 4 पर कितना बढ़ा है वॉल्यूम, 1। तो 1/4 प्रतिशत में कितना, 25% होता है। ठीक है, 25% होता है। बात आई समझ में। ये तुम्हारा खत्म हो गया घनाभ पर। ये ऐसे अगर कोई सवाल आएगा तो ऐसे पूछा जाएगा। अब अगर ये तो पहला सवाल था,
ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल अगर पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा, किसी घनाभ की लंबाई को 20% बढ़ाने पर चौड़ाई को, किसी घनाभ की लंबाई को 20% बढ़ाने पर चौड़ाई को 16.66% बढ़ाने पर ऊंचाई को 25% बढ़ाने पर। देखो बहुत बड़ा सवाल ले रहे हैं, ठीक है, आपके हिसाब से बहुत बड़ा सवाल है ये। तो लंबाई को 20% बढ़ाने पर, चौड़ाई को 16.66% बढ़ाने पर और ऊंचाई को 25% बढ़ाने पर उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि तीनों चीज़ें बढ़ रही हैं ना, तो आयतन भी बढ़ेगा, तो कितने प्रतिशत बढ़ेगा वो बताना है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/5। 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/6। कितनी, 1/6। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/4। 1/4। तो आपको निकालना है आयतन, डायरेक्ट निकालो, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। लंबाई बढ़ी है 5 पर 1 6, तो 5 से हुई है 6। 5 से कितनी हुई है, 6। 5 से कितनी हुई है, 6। चौड़ाई बढ़ी है 6 से 1 बढ़ी है 7, मतलब 6 और 7 लिखेंगे इधर। ऊंचाई बढ़ी है 4 से 1, तो यहाँ लिखेंगे 4 और 1 बढ़ी है ना, तो कितना हो जाएगा, 5। तो ये डायरेक्ट हमने क्या निकाल लिया, आयतन का रेशियो निकाल लिया डायरेक्ट। अब 6 से 6 कट गया, और कोई कटता है क्या, बिल्कुल। 5 से 5 कट गया, बचा 4 से 7, तो यही तो रेशियो है, 4:7। मतलब 4 पर कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है। 3 बढ़ा है किस पर, 4 पर, तो 3/4 कितना होता है, 75%। तो वॉल्यूम आपका कितना बढ़ जाएगा, 75% बढ़ जाएगा। क्या बात समझ में आई, बिल्कुल बात समझ में आई ही होगी। अब हम इसको हटाते हैं और घनाभ तुम्हारा, एक सवाल इस पर और लेते हैं, फिर घनाभ तुम्हारा क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। घनाभ क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। उसके बाद आ जाएगा गोला। क्या आ जाएगा, गोला। देखो प्रतिशत के जितने भी लेक्चर हमने लिए हैं वो सारे अगर आपने देख लिए तो एक भी सवाल आपका छूटेगा नहीं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में आ रहा हो, ठीक है। और अगर छूट जाए तो अमन सर को व्हाट्सएप पे डाल देना सवाल को, ठीक है। बात आई समझ में ये चीज़। अब हम आगे लेते हैं, अगला सवाल कैसे आएगा, एक घनाभ के आयतन में 75% की वृद्धि करने पर, एक घनाभ है जिसका आयतन में 75% की वृद्धि हो जाती है, उसकी लंबाई में अगर वृद्धि 20% देखी गई, उसकी लंबाई में वृद्धि 20% देखी गई, उसकी ऊंचाई में वृद्धि 16.66% देखी गई, 16.66% देखी गई, तो बताओ और चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो वॉल्यूम में अगर 75% की वृद्धि देखी गई है तो हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम बराबर होता क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अगर आपको यहाँ पे चौड़ाई के बारे में निकालना है रेशियो, तो चौड़ाई का अगर रेशियो निकालना है तो लंबाई और ऊंचाई को नीचे लाना पड़ेगा। तो हम लोगों को चौड़ाई के बारे में रेशियो निकालना है ना, तो वॉल्यूम बटे लेंथ इंटू हाइट, यही तो हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। हमको चौड़ाई का रेशियो निकालना है बस, तो ऊपर रखेंगे वॉल्यूम और नीचे रखेंगे लेंथ और हाइट, बस हमारे पास रेशियो ही तो निकालना है, रेशियो निकालना है। वॉल्यूम तुम्हारा बड़ा है 75 से, वॉल्यूम तुम्हारा बड़ा है 75 से 75%, 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4, मतलब 3/4 बड़ा है, 3/4 बड़ा। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 3/4, 3/4, 3/4 ना, 3/4 का मतलब है 4 पर 3 बड़ा है, इसका मतलब हो कितना गया, 7, हो कितना गया, 7। अब लेंथ का देखेंगे, लेंथ का देखेंगे, अगर लेंथ का हम लोग देखें, लेंथ का देखें तो लेंथ है 20% बढ़ी है, 20% क्या हुई है, बढ़ी है। तो लेंथ अगर लंबाई 20% बढ़ी है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/5, तो 5 से कितनी हो गई है, 5 से हो गई है 6, 5 से कितनी हो गई है, 6 हो गई है। अब उसके बाद लेंथ तो हो गया, हमको चौड़ाई निकालना है, तो चौड़ाई का रेशियो क्या है, देखो चौड़ाई 16.66% का मतलब है 1/6, फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, 1/6, मतलब 6 पर 1 बढ़ी है, 6 पर 1 बढ़ी है तो हो कितनी गई है, 6 पर 1 बढ़ी है तो 6 से 7 हो गई है। ये है वॉल्यूम, ये है लेंथ इंटू हाइट, भाग ही तो लगना,
भाग ही तो करना है, हमारे पास किसका रेशियो आ जाएगा, हमारे पास चौड़ाई का रेशियो आ जाएगा। चौड़ाई का ही तो रेशियो निकालना है हम लोगों को, कुछ करना ही नहीं है। इस नंबर से इसको भाग करना है। भाग करने की सबसे बढ़िया ट्रिक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ख़त्म। तो ये हो जाएगा 4 × 6 × 7 और रेशियो ये वाला 7 तुम्हारा रहेगा 5 × 6 कितना रहेगा, 5 × 6 कितना रहेगा, 5 × 6। अब काटापीटी कर लो, देखो 6 से 6 उड़ गया, 7 से 7 उड़ गया। तो चौड़ाई 4 से 5 एक बढ़ी है 4 पर, तो परसेंटेज में कितनी, 25%। परसेंटेज में कितनी, 25%। और प्रैक्टिकली भी आप समझ सकते हैं कि वॉल्यूम 75% तो तभी बढ़ेगा ना जब लेंथ 20% बढ़े, हाइट 16, यहाँ देखो यहाँ लेंथ 20% बढ़े, हाइट 25% बढ़े और चौड़ाई इसकी 16.66% बढ़े। मतलब ये डाटा हमारे पास है। ज़रूरी नहीं कि ब्रेथ को जो है 25% हो, ये ज़रूरी नहीं कि हाइट 25% हो। हाइट अगर 16.66% बढ़े और ब्रेथ अगर 25% बढ़े तो भी वॉल्यूम इतना ही रहेगा। अगर लेंथ 25% बढ़े, 20% ये यहाँ पर रख दो, चौड़ाई 20% बढ़े और हाइट को 16.66%, या मतलब डाटा चेंज कर सकते हैं तो वॉल्यूम में कितना चेंज होगा ये प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। बात आई समझ में? किसी को डाउट, अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये हो गया घनाभ। अब हम तीसरी चीज़ स्टार्ट करते हैं। तीसरा है तुम्हारा गोला। अगर गोला पर सवाल पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा वो हम देख लेते हैं जल्दी से। अगर गोला पर सवाल कोई पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा वो हम जल्दी से यहाँ पर देख लेते हैं। क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। और एक ही सवाल लेंगे इस पर, और ज़्यादा पूछा नहीं जाता है ना एग्ज़ाम में, इसीलिए। तीसरा है तुम्हारा गोला। गोला, घन को इंग्लिश में कहते हैं क्यूब, घनाभ को इंग्लिश में कहते हैं क्यूबाइड, गोला को इंग्लिश में कहते हैं स्फेयर। और सभी लोग जानते हैं कि गोला कैसा होता है, इस टाइप का होता है। ये क्या है, गोला। हम लोग जानते हैं इसमें एक ही चीज़ होती है, क्या, रेडियस। क्या चीज़ होती है इसमें, रेडियस होती है, यानी कि त्रिज्या होती है। इसके अलावा तो इसमें कुछ होता ही नहीं। तो इसका आपको वॉल्यूम याद रखना है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन अगर हम यहाँ गौर से ज़रा देखें तो ये वॉल्यूम जो है किसके प्रोपोर्शनल है, केवल रेडियस के प्रोपोर्शनल है। रेडियस की पावर 3 के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, रेडियस अगर बढ़ेगी, प्रोपोर्शनल का मतलब है रेडियस अगर बढ़ेगी, त्रिज्या अगर बढ़ेगी तो आयतन भी बढ़ जाएगा उसी अनुपात में। पता है समझ में? तो ये तुम्हारा ये कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, और इसकी वैल्यू फिक्स रहती है, इसको हटा दो तो वॉल्यूम किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस के प्रोपोर्शनल है। सवाल ऐसे आएगा, अगर किसी गोला के रेडियस को, किसी गोला की त्रिज्या को 25% बढ़ा दिया जाए, किसी गोले की त्रिज्या को 25% बढ़ाने से उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ये सवाल पूछा गया है। तो रेडियस अगर 25% बढ़ी है तो रेडियस का अनुपात नहीं निकाल सकते। 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब 4 से रेडियस 1 बढ़ गई है, हो कितनी गई है, 5। तो आयतन कितना हो जाएगा, पावर 3 ही तो करनी है, 4 चौक 16 चौक 64, 5 पच्चे 25 पच्चे 125। तो 64 पर बढ़ी है 125। तो हो कितनी बढ़ी है वो नहीं बता सकते। ये है 25, ये है 36। 36 और 25 कितना होता है, 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40, उधर 4 घटा लेंगे तो 21। तो 40 और 21 कितना होता है, 61। तो 61 बढ़ी है किस पर, 64 पर, और गुणा 100 किस पे निकलेगा तुम्हारा, प्रतिशत में निकलेगा। यही आंसर हो गया, खत्म, बस खत्म। बात आई समझ में? ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। किसी को कोई डाउट तो नहीं? उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आया होगा, क्योंकि आपने पीछे तो लेक्चर लिए ही नहीं होंगे, और अगर लिए भी होंगे तभी समझ में आया होगा। ठीक है, अब प्रतिशत, ये जितने भी इसके कॉन्सेप्ट थे वो हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। अगर 1-2 कॉन्सेप्ट बचे होंगे तो उनको अगले लेक्चर में लेके आएंगे, और इसके बाद जो लेक्चर होने वाले हैं वो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रतिशत में जो चीज़ छूटी है वो पढ़ने को मिलेगा। प्रतिशत में जितने भी सवाल प्रीवियस ईयर में आए हैं आपके एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वो सीखने को मिलेगा। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हम बनाएंगे प्रतिशत से लेकर, प्रतिशत चैप्टर को लेकर, वो सारे आपको सीखने को मिलेंगे। तो आगे जितने भी सवाल होंगे ना प्रतिशत चैप्टर में, वो सारे हम यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आई होंगी, अगली बार भी बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएंगी, और अगली बार आप आएंगे ही नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लव यू, टेक केयर।
बाय।